हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड की चादर ही झाड़ के और अच्छे से करके इसको बिछा दूँगी, अच्छे से लगा दूँगी चादर को। उसके बाद फिर लगाऊँगी झाड़ू में। ये ना चादर तो क्या है, ये ना कवर था कंबल का, तो उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा कवर था। तो मैंने इसको ना ऐसे मैंने इस बेड के साथ, जो कि ये मैंने एक सिंगल बेड जो मतलब सेटी बोलते हैं उसको, तो वो लगाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था, तो इसके ऊपर ना कोई भी चादर नहीं पूरी आती है। डबल बेड की भी चादर अगर मैं लगाती हूँ ना, तब भी एक तरफ से आधा रह जाता है। तो ये पूरे पे अच्छे से आ जाता है, तो इसको ही मैं इसके ऊपर बिछा देती हूँ। और जब मैं इसको उतारती हूँ, धोना होता है ना, तो फिर मैं चादर, मुझे 2 डबल चादर मुझे लगानी पड़ती हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए बड़ा है बहुत ज़्यादा। तो उसके ऊपर चादर जो है डबल बेड की वो भी छोटी पड़ जाती है। और ये थोड़ा ना कपड़ा फिसलन वाला, जो सिल्क टाइप जैसा, पूरा कॉटन का नहीं है। तो ये ना थोड़ा सा बहुत जल्दी चादर ऐसे इकट्ठी हो जाती है। तो इसको मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा दबा रही हूँ, लो तकिए भी गिर गए नीचे। और इसको ना यहाँ से दबा दूँगी। उस साइड से बेड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा दीवार के साथ लगा हुआ है, और मेरे हाथ से चादर नीचे नहीं जा रही थी, कोशिश कर रही थी। और अब सोची फिर कि कंघा लेके आती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं कंघा लेकर आई हूँ, और उसके साथ कोशिश करूँगी कि चादर नीचे दब जाए। तो दब जाएगी तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दबा दी कैसे भी करके चादर थोड़ी थोड़ी। तो अब ये है कि निकलेगी नहीं, तो नहीं तो वैसे बहुत जल्दी चादर निकल जाती, पूरी चिमटी चिमटी सी। और बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरी चादर बिछी हो तो वही अच्छी लगती है। तो तकिए मेरे गिर गए थे नीचे, इनके भी कवर मुझे सिलने हैं। खुद का काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। कपड़ा भी रखा है, सब रखा हुआ है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। और मैं भी 2 ड्रेस अपने लेके आई हूँ और सिलने के लिए, और मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, मैं जो ड्रेस लाई हूँ। और पता नहीं कब टाइम मिलेगा कि सिल पाऊँगी मैं। तो एक मेरा ड्रेस अभी कटिंग करके रखा हुआ है। और जब मैं गई थी अपने, जब मेरी मम्मी और भैया आए थे, उस टाइम, उससे पहले मैंने कटिंग किए थे कि मुझे जाना है तो चलो सिल लेती हूँ, लेकिन मैं 2 ही सिल पाई थी, और एक मेरा रह गया। और अभी भी वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अपना काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। और ये लीजिए चादर मैंने लगा दी है, और ये वाला तकिया वहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब आते हैं तो वो आड़े ही आके बैठेंगे, पंखा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना खलारा मचा हुआ है जहाँ पे मैं कटिंग करती हूँ। तो इसको भी उठाती हूँ मैं अब, इसको भी यहाँ से सारा हटाऊँगी, क्योंकि आज कपड़े कटिंग करने हैं। जो कटिंग किए थे वो सिल दिए। ये है मेरी फ़ाइल, जो जहाँ पे मैं दवा लेने जाती हूँ अपने दांत की। ये दोनों फ़ाइल वहाँ की हॉस्पिटल की हैं। और इसको भी थैली में करके रख दूँगी, क्योंकि थैली में थी और थैली की ज़रूरत थी, तो मैंने उसमें से निकाल के यहाँ रख दी थी। और इसको भी उसी में रख दूँगी, क्योंकि अभी जो मेरे एक्सरे वगैरह हुए थे ना, तो 24 तारीख को मुझे फिर से जाना है, बुलाया है 24 तारीख को उन्होंने। तो उसके बीच भी एक बार जाना पड़ेगा मुझे। और 24 तारीख को जो मेरा दांत निकाला जाएगा उसकी डेट दी है मुझे। और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि हम अपने तरीके से देखेंगे, अगर निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो सर्जन डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा निकालने के लिए। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं इनको बोल रही थी कि बहुत दर्द होगा अगर निकालेंगे तो। वैसे भी मुझे बहुत दर्द सहना पड़ता है, निकल जाए तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे रूम में कपड़े जो धुले थे मैंने, वो जितने सूख गए थे वो मैं ले आई थी, यहाँ पे रख दिए थे सुबह। और बाकी के जो थे बाहर ही है, अभी देखूँगी मैं, वो भी सूख गए होंगे तो उनको भी ला के मैं तय लगा के सारे रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने कूलर इस तरीके से लगाया था। बहुत, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, काम करना भी मुश्किल पड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा धूप, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करके उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद फिर करूँगी कपड़े कटिंग। तो ये वाली लेगिस मैं अपने लिए लेके आई थी 2, और ये निकाल के मैंने देखी थी, दिखाई थी अपने हस्बैंड को। और यहाँ पे देखिए कपड़े लेने जा रही हूँ मैं, और सूख गए हैं ये भी। तो मैंने कहा धूप देख रहे हो आप कितनी तेज़ धूप है, और इतनी गर्मी की वजह से मेरा घर से बाहर निकलने को मन नहीं होता है, कहीं भी जाने को मन नहीं होता है। बस मैं सुबह सुबह जो कपड़े धोने का जो भी काम होता है सुबह या फिर शाम को ही करती हूँ, क्योंकि इतनी धूप होती है तो बाहर निकलने को मन नहीं होता है। तो सुबह सुबह ही काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े उतार के और फिर इसको मैं तय लगा के रख दूँगी। तो गाइस, हाँ, मैं आप लोग को बता रही थी जो अपने दांत की प्रॉब्लम, और जो कि मेरे दांतों में पेरिया है, और उसकी दवा मैंने बहुत करवाई लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आता है। अभी मुझे उसने डॉक्टर ने दिया है कोलगेट, और एक दिया है जेल जो मसाज करने के लिए मसूड़ों पर, और कोलगेट दी है उन्होंने मुझे ब्रश के लिए। आज का भी लोग अगर अच्छा लगे गाइस लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग आज आपको। और यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, झाड़ू लगा लिया था और पोछा लगा रही हूँ, पीछे लगा चुकी थी। यहाँ से थोड़ा सा सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और बेडरूम और गेस्ट रूम में ही करना है मुझे पोछा, और पीछे मैं किचन में और बीच के जो ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे पोछा करने के बाद फिर आज मैंने ना जो मसूड़े बोलते हैं कि लसूड़े बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे ना उसको गूंदा बोलते हैं। अचार के लिए मैं लेके आई थी बाज़ार में से, और अचार बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये कपड़े रखे हुए हैं, मैंने तय कर दिए हैं जो लाई थी। तो ये रहे, इनको मैंने उबाल लिया था हल्दी डाल के पानी में, और सुखा भी लिया है, और हरी मिर्ची भी सुखा ली है। तो गाइस अब करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर कुछ नया लेके आएंगे। और यहाँ पे रहा ये करी पत्ता जो छाए में सुखाया है। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर से, बाय बाय।